ओके। स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट में मैसेज करे कोई। ओके ओके ओके, डन डन डन। ओके देन हम लोग एग्जांपल 6 का एग्जांपल 2 कर रहा था, ठीक है ना? 6 एग्जांपल 6 का सेकेंड। ओके, देखो इसके अंदर क्या करना है ना? अभी एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री है, ठीक है? नीचे भी एक्स प्लस थ्री है। तो अभी आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो है वो आपको डोमेन फाइंड करना है ना, एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर। डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? डिनोमिनेटर का डोमेन भी है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है? दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और माइनस जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना? तो अभी इनका इंटरसेक्शन भी आपका आर ही होगा, ठीक है? तो आपका आंसर है आर माइनस थ्री, है ना? मैंने प्रोसेस से किया, है ना? कि आपको थियरी में क्या गिवन है, न्यूमरेटर का डोमेन और डिनोमिनेटर का डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस डिनोमिनेटर जहाँ जीरो हो रहा है उसको हटाना है, सॉरी माइनस, है ना? आर माइनस माइनस थ्री, ठीक है ना? कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस थ्री, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं? जब आपको सिंगल सिंगल नंबर्स यूज करने हैं, है ना? पूरी रेंज करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है? ओके, थर्ड सर वाला एग्जांपल कर लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, ठीक है ना? थर्ड एग्जांपल के अंदर सेकंड में डाउट है। हाँ सेकंड में डाउट है सर। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर वहाँ एक्स प्लस थ्री मोड में है, हाँ तो अगर हम दो केस में स्प्लिट कर दें तो एक्स हाँ प्लस थ्री अगर ग्रेटर जीरो होगा हाँ तो हम उसको एक्स थ्री लिख पाएंगे, और हाँ अगर लेस देन जीरो होगा तो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो हाँ हम वाई को ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स हाँ। प्लस थ्री कट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन। आप ये बोल रहे हो कि ये जो है वो आपका आंसर दे देगा पॉजिटिव के लिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए वन, और एक्स लेस देन थ्री के माइनस थ्री के लिए माइनस वन। यस और नो? माइनस वन। है ना? यस। बट गिवन फंक्शन है, उसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। वो अभी बचपन में करते थे, चल जाता था, बोर्ड लेवल पे भी करोगे चल जाएगा, मेंस लेवल पे यहीं पर मार, है ना, यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, है ना? जो एक्चुअल में फंक्शन है उसको ही ऑब्जर्व करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है ना? एक्चुअल फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर जो डोमेन, जहाँ जहाँ पर डिफाइन नहीं है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको आपको कंसिडर करना है, ना कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में, है ना? अभी आप मुझे बताओ कि दोनों ही केस में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए चेक कर लिया, है ना? एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री के लिए चेक किया, एक्स लेस देन माइनस थ्री के लिए चेक किया, ठीक है ना? इसके लिए आपका ये आंसर जब कन्वर्ट करोगे तो वन आएगा, इसका माइनस वन आएगा। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री के लिए चेक किया कि नहीं किया? नहीं है किया। है ना? तो वो करो, क्या आएगा फॉर्म आपका? जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा, ओके। है ना? जीरो बाई जीरो फॉर्म वैसे ही वैलिड नहीं है, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखना है। आपको बेसिक प्रोसेस है जाना है, बेसिक डेफिनेशन क्या है? न्यूमरेटर का आपको डोमेन निकालना है, डिनोमिनेटर का डोमेन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है, माइनस जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो वाला पार्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आप करो। यस ओके देन थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में बताएगा कैसे करें? माइक ऑन कर सकते हैं? सर। हाँ। उसमें अंडर रूट का जो पार्ट है उसको हम ग्रेटर देन जीरो कह देंगे। ओके, तो मतलब हम ऐसा ग्रेटर लिखते देन हैं जीरो। मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ। हाँ और फिर? फिर अगर हम
x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, हाँ। क्योंकि x माइनस एक्स फॉर्म आ जाएगा। हम्म। और अगर x लेस देन 0 लेंगे हम्म। तो -2x फॉर्म आ जाएगा, हाँ। तो वो वैलिड है। ओके। ओके। ये डोमेन होगा x लेस देन 0। हाँ हाँ, ठीक है। अभी देखो सिंपल है, अभी आप किसी भी हालत में कर सकते हो ना, इसने बोला वैसे भी कर सकते हो और मैं बोल रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। आप ऑब्जर्व करें कि सपोज एक्स पॉजिटिव है ना, तो मोड लगाएंगे नहीं लगाएंगे काम चलेगा। ये तो कभी वैलिड होता ही नहीं है। सबकी बात है एक्स पॉजिटिव है, सेम लैंग्वेज है बट फॉर्म अलग है, ठीक है ना। ये कभी भी वैलिड होता ही नहीं है, ठीक है। और सपोज एक्स आपका नेगेटिव है तो आप लिखोगे -x, ठीक है ना। -x इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस पार्ट को उस तरफ ले जाओ, देन 0 इज ग्रेटर देन 2x, है ना। यहाँ से सिंपल यही पता चलेगा कि भाई आपका x इज लेस देन 0 है। समझ पा रहे हो पूरा पार्ट, ठीक है ना। तो ये जितना आपने कंसिडर किया था वही आपका आंसर आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर है। फिर आप जीरो लोगे तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन करना है। तो थर्ड का आपका आंसर है x लेस देन 0। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पर? सर हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? हरी। एग्जांपल फॉर्म में सेकंड में एग्जाम्पल? बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर, माइक पास में रखो। हाँ सर, सेकंड में डाउट है फिर। सेकंड में क्या डाउट है बताओ। सर आपने बोला कि माइनस भी नहीं ले सकते, तो सिग्नम फंक्शन में तो ले बेटा सकते। वो फंक्शन अलग है ना, ये सिग्नम फंक्शन नहीं है। सिग्नम फंक्शन और कन्वर्ट ऐसे ही होता है सिग्नम फंक्शन, बट दोनों में एक जगह पर लिमिटेशन आती है ना, वो यही पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है उसी पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन में उस पॉइंट को डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पार्ट है, इसके अंदर आप, है ना, इसको स्प्लिट कर सकते हो, है ना। -1 when x is less than -3 एंड 1 when x is greater than -3। और मैं सपोज डिफाइन करूं, है ना, ये फंक्शन तो इतना ही है, मैं यहाँ पर डिफाइन करूं 0 when x equals to -3, तो अब इतना ऐड करने के बाद ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट होता है। ये एग्जैक्टली नहीं है ना। यही इसीलिए तो तुम मेरे से पढ़ रहे हो, है ना, अदरवाइज तुम बुक से नहीं पढ़ने थे। समझ में आ रही बात, है ना। ये आपको जब सिग्नम फंक्शन बताऊंगा ना उस टाइम पे समझाऊंगा कि क्या। अभी अभी बता दिया मैंने, ध्यान दो यहाँ पर, है ना सब लोग, है ना। आप कन्वर्ट करोगे सिग्नम फंक्शन को, तो सॉल्व करने के लिए हम कन्वर्ट करते हैं ना इस टाइप से। सिग्नम फंक्शन जिनको नहीं पता वो आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और जिनको पता है वो देख लो ध्यान से, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये सिर्फ यहीं पर, है ना, सिर्फ यहीं पर आपका मतलब यही डिफाइन होता है ना, यही इसी तरीके से पीस वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैं इसी पीस वाइज में ये ऐड कर दूं तो ये पूरा कन्वर्ट पूरा बन जाएगा आपका सिग्नम फंक्शन। समझ में आ रही बात, है ना। आपका डाउट क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट? ओके, अब किसी को डाउट है इसमें? सेवेंथ एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम्पल 8 को करते हैं, है ना। एग्जाम्पल 8 ही आपको लिखना है मैंने, है ना। इसके अंदर अभी आपको कोई पीपीटी दिख रहा है सबको? हाँ, तो अब इसके अंदर एग्जाम्पल 16 लिखा हुआ है, बट आपको लेना है एज ए एग्जाम्पल 8, ठीक है। ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए, मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं।
ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल को जब मुझे सॉल्व करना है तो फर्स्ट मैं ऐसा लेता हूँ कि भाई 2x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो अभी मैं मोड को रिप्लेस कर सकता हूँ डायरेक्ट, है ना, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना। डायरेक्ट मैं इसको एज ए पॉजिटिव लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने इसको पहले कंसिडर किया पॉजिटिव, है ना। देन अभी मैंने जब इसको पॉजिटिव कंसिडर किया था तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 5/2 से ग्रेटर। ठीक है, और सेकेंड मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये पार्ट। अभी x इक्वल्स टू 4 मुझे चेक करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी डोमेन सेट किया। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक डोमेन को सेट किया। ठीक है, और जो मेरा आंसर आता है उस डोमेन के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करूंगा। तो फिलहाल x इक्वल्स टू 4 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 में होता है, इसलिए ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट, मैंने अभी 2x माइनस 5 को लेस देन 0 कंसिडर किया, देन x शुड बी लेस देन 5/2। ये हमारा डोमेन सेट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इस मोड को रिप्लेस कर सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि मोड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, तो उसको बाहर माइनस साइन लगा के मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, -2x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, देन 3x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। क्या x इक्वल टू 2 लेस देन 5/2 होता है? हाँ होता है, यस। तो ये भी हमारा आंसर है। अभी आपने बचपन से अभी तक यही किया है कि मॉड को प्लस माइनस से रिप्लेस करके आप डायरेक्ट आंसर लाते थे। ठीक है, बट अब से आप ऐसा नहीं करोगे। अब से जो मैंने मेथड बताया है उसी मेथड का फॉलो करोगे, क्योंकि ये मेथड सारे एग्जाम्पल में सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा। ठीक है, बट आप यहाँ पर प्लस माइनस लेके कर रहे हो, फिर आगे जाके किसी और एग्जाम्पल में और मेथड से करना पड़ सकता है। ठीक है, ये वैलिड एग्जाम्पल है और आपको इसी मेथड से करना है, और हर बार आपको ये डोमेन सेटिस्फाई करा के ही चेक करना है। तो जो आंसर आएगा वो 100% आपका करेक्ट होगा। जो मेथड बताई है वो 100% करेक्ट होगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप में से किसी को काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि मोड के एग्जाम्पल्स में, है ना, प्लस माइनस लेके करते हैं और काफ़ी बार एग्जाम्पल्स का आंसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है ना। बट इस मेथड से करोगे 100% सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाना है ना। बुक पेन लेके बैठना है आपको, मैं चेक करने वाला हूँ नहीं, आपको खुद को ही चेक करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैं ऐसा भी कर सकता था कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस करूँ, है ना, दोनों तरफ। तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा। एक बार हम प्लस लेके एक केस बनाते, एक बार यहाँ से प्लस ये माइनस लेके दूसरा केस, फिर ये माइनस ये प्लस तीसरा केस। ठीक है ना, ये माइनस माइनस ये चौथा केस। तो ये 4 केस बनते हैं आपके, है ना। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इजी करके 3 केस के अंदर सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर 4 केस है, जैसे 3 मोड आ गए, है ना, यहाँ पर 2 मोड वाले फंक्शन है ना। जब आपको आगे जब एग्जाम्पल थोड़ा सा है ना लेवल इंक्रीज होगा तो 3 मोड बनेगा। उस 3 मोड के अंदर आपको टोटल 8 केसेस बनेगा, और मैं यहाँ पर उस 3 मोड वाले एग्जाम्पल को 4 केसेस में कन्वर्ट करा दूंगा। जितने मोड है +1 केस बनेगा। ठीक है, और आप जब प्लस माइनस वाला मेथड अप्लाई करोगे तो आपको इंटू 2 करना है, मतलब एक ही मोड है तो 2 केस, 2 मोड है तो 4 केस, है ना, 3 मोड है तो 8 केस, है ना। सिंपल इंटू 2 करते जाना पड़ेगा। तो मेरा मेथड जो है वो काफ़ी इजी है और परफेक्ट है ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से मेरे पास 2 मोड है ना। तो अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करोगे, -5 और 1/3। ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, ऐसा हम करते थे। तो आपको 3 डिवीजन करना है। पहला डिवीजन x इज लेस देन -5। ठीक है, -5 जहाँ से आया है वहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे
है ना, कि क्या उस फैक्टर को -5 से नीचे कोई भी वैल्यू हम चूज करें वो पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है। सपोज नेगेटिव दे रहा है तो वहाँ पर इक्वल साइन नहीं लेना है। ठीक है, सेकेंड केस लेंगे -5 से ग्रेटर, वहाँ पर हम इक्वल साइन फिर यहाँ पर नहीं लिया है तो यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है ना, और फिर 1/3 जहाँ से आएगा उस फैक्टर को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो 1/3 जहाँ से आ रहा है ना, वो फैक्टर 1/3 से लेस पे वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है तो उसको हमें इस तरीके से लिखना है। और थर्ड केस हमारे पास बन जाएगा कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब ये पूरे इंटरवल में जो आपके पास दो फैक्टर है ना, 3x-1 और x+5, ये दो फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर का जो पैटर्न है ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो पूरे फैक्टर के अंदर पूरे इंटरवल के अंदर वो फिक्स होगा, है ना, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे आप लिख के भी कर सकते हैं, है ना, चाहे आप लिख के कर सकते हो। x-5 आ रहा है यहाँ से x+5 से। ठीक है ना, ऊपर ये पॉजिटिव है, नीचे ये नेगेटिव है। ठीक है, x+3 सॉरी 3x-1 यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, 3x-1 इसके ऊपर ये पॉजिटिव बन रहा है, इसके नीचे ये नेगेटिव बन रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ बट ये आपको एग्जाम में या खुद को चेक करना पड़ेगा, है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है ना, वैल्यूज पुट कर करके, है ना, ये ऑलरेडी पैटर्न हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद जब मैंने 3 डिवीजन बनाए, ठीक है ना, तो इस डिवीजन के अंदर है ना, <5 के अंदर दोनों ही नेगेटिव है। ध्यान से देखो, दोनों ही नेगेटिव है ना, और थ्रू आउट नेगेटिव रहेंगे। तो भी मुझे इसके ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, -3x-1 इज इक्वल टू -x+5। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो 3x-1 इक्वल टू x+5, देन 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3। चेक करो क्या 3 हमारा जो डोमेन सेट किया हुआ है उसके अंदर लाई करता है, तो नहीं, है ना, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है। ठीक है, सेकेंड के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंड के अंदर x+5 पॉजिटिव है ना, तो x+5 की जगह पॉजिटिव लिख के हमें इसको मोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -3x-1 इज इक्वल टू x+5, है ना। इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि अभी भी माइनस में है। ठीक है ना, इस इंटरवल में अभी भी ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पैटर्न बनाना पड़ेगा। देन अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो -4 इक्वल्स टू आपका मिलेगा 4x एंड x इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, x इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, -1। क्या -1 हमारे जो डोमेन सेट किया हुआ है उसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है ना। थर्ड हम करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 में ये दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव है। ठीक है ना, दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x-1 इक्वल्स टू x+5। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया था हमने, है ना, तो x इक्वल्स टू 3 इसका आंसर आ रहा था। क्या x इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 होता है? यस होता है, तो ये हमारा आंसर है ना। तो ओवरऑल सेकंड का आंसर कितना बन रहा है, -1/3, है ना। सेकंड का आंसर है x बिलोंग्स टू -1/3 इक्वल्स टू। इसमें किसी को डाउट है पूछ सकता है। सर हेलो हाँ बताओ। सर, इसमें मैंने वो प्लस माइनस करके करे तो फिर भी दो कैसे हो? हाँ वो अभी तो इजी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आने दो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो केस, फिर है ना, फिर पता चलेगा प्लस इसमें दो माइनस। केस में हाँ तो वो चलेगा ना, प्लस माइनस में करे तो ये मतलब इसमें बेटा वो तीन केस है तुम्हारे तो पे इसमें डिपेंड दो ही। करता है कब तक चलाना है, या फिर आगे जब एग्जाम्पल इस टाइप के बनेंगे, है ना, तो उस जगह पर फिर आप वो प्लस माइनस वाला यूज करोगे कि नहीं करोगे वो आप खुद डिसाइड करना, है ना। उसके बाद तुम ये बताना कि कितनी मेथड याद रखनी है ना। मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ, ये नया मेथड है और ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, और आपको जो प्लस माइनस वाला कर रहे हो इक्वल साइन में तो चल जाएगा, है ना, इनइक्वल में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है, और आगे जाके जब आप सॉल्व करोगे, है ना, अभी और एग्जांपल्स आएंगे, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको वो अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मेथड में कोई गलत नहीं है, मेथड में मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, उससे आंसर करोगे। अब उसमें इतना ध्यान रखो कि आप प्लस माइनस करके जब आप आंसर लाते हो तब आपको क्या करना है। एग्जाम में सपोज ये मेथड भूल गए तो क्या करोगे, प्लस माइनस वाला मेथड अप्लाई करोगे और उसको फिर जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर सेटिस्फाई कराओगे।
है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, गलत कुछ भी नहीं है, बट आपको 2 मेथड याद रखने हैं, 3 मेथड रखने हैं या 1 मेथड रखना है, तो आप डिसाइड करना। ठीक है, ये जनरल मेथड है, ये सब में सेम मेथड होगा, है ना। फर्स्ट तो उससे भी इजी हो सकता था, प्लस माइनस करके मैं डायरेक्ट करा देता, बट प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है ना, आगे जाके इसको हम यूज़ कराने वाला। ओके ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसके अलावा? ओके, थर्ड कर लेते। थर्ड में मैं आपको 2 मेथड कराऊंगा। फर्स्ट मेथड, मेथड 1 जो भी हम कर रहे थे वो, बस इसके अंदर एक और मेथड है, जैसे यहाँ पर तन्मय ने बताया ना, प्लस वाला प्लस माइनस वाला मेथड। ठीक है, आप जब प्लस ले रहे हो, है ना, इधर, और इधर आप प्लस ले रहे हो, वो फैक्टर, और यहाँ पर माइनस ले रहे हो और यहाँ पर माइनस ले रहे हो, वो फैक्टर दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर प्लस ले रहे हो और यहाँ पर माइनस ले रहे हो, ये मेथड, और यहाँ पर माइनस ले रहे हो और यहाँ पर प्लस ले रहे हो, वो मेथड, है ना, वो पार्ट, वो दोनों आपका सेम पार्ट बनेगा क्योंकि इक्वल साइन है। ठीक है, तो आपको सारे मेथड को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं इसी टाइप से 2 मेथड कराऊंगा, एक बड़ा सिंपल मेथड है, और ये जो हम मेथड कर रहे हैं उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको क्या करेंगे। अभी इसमें भी 2 पार्ट कर लेते हैं। 2x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही, है ना, ये पूरा पार्ट आपका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और लेस देन 0 दूसरा पार्ट, 2x-1 इज लेस देन 0, है ना, और यहाँ पर आपका नेगेटिव बनेगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाया मैंने। यहाँ से बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, सेकेंड में बनेगा x इज लेस देन 1/2। अब यहाँ पर डोमेन सेट कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2x-1 का पॉजिटिव, तो जब हम मॉड रिप्लेस करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, then 2x is less than 6, then x is less than 3। ठीक है, डोमेन सेट किया था 1/2 से लेस, और आपका आंसर आ रहा है 1/लेस देन इक्वल टू 1/3, है ना। तो दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। समझ में आ रही बात, दोनों को ही इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको, है ना, 2x-1 को नेगेटिव लिया हुआ है, तो आप माइनस साइन लगा के इसको ओपन कर लेते हैं मोड को। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x+1 लेस देन इक्वल टू 5, है ना, -2x इज लेस देन इक्वल टू 4, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ध्यान देंगे क्या किया हुआ है ना, -2 से डिवाइड किया है ना, तो तीनों तरफ करना पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ तो होगा ही होगा, और इनइक्वल साइन को भी करना पड़ेगा ना, इसलिए तीनों तरफ, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर, है ना, डोमेन सेट किया हुआ था x इज लेस देन 1/2, और आपका आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो अभी इसका आपका आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1/2, है ना, -2 पे ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, और 1/2 पे ओपन ब्रैकेट, और इसको हम लिखते तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये दोनों केसेस क्या थे, और में थे, क्योंकि जब पॉजिटिव लेंगे तो ये बनेगा, और नेगेटिव लेंगे तो ये बनेगा। ठीक है ना, तो अभी दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन करना है, तो यूनियन में आपका आंसर आ जाएगा -2 टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर है ना। मेथड 1 सेम मेथड है जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, अब टाइम बचाने के लिए मेथड 2 मैं बताऊंगा यहाँ पर पर्टिकुलरली। साथ साथ में लिखते जाना है। ठीक है ना, थर्ड के लिए मेथड 2, अभी आपको ये पता है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a होता है, देन x इज लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि -5 लेस देन इक्वल टू 2x-1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
यहाँ से मुझे पास आंसर आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 6। देन अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 3। ओके, उसमें मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ किया, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग आ रहा है। थर्ड का आंसर है हमारे पास, थर्ड का आंसर गिवन ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट मेथड में चेक करो कहाँ पर मिस्टेक किया था हमने। ना कोई बताएगा फर्स्ट में कहाँ पर मिस्टेक है? सर सर हाँ, हमने फर्स्ट मेथड में इंटरसेक्शन गलत किया था। इंटरसेक्शन गलत किया था। हाँ ओके, तो फर्स्ट मेथड को मैं वापस करा देता हूँ, है ना। ये लिख लिया, ये आंसर करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट में यही आंसर आना चाहिए, -2 से 3 तक, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड वापस हम लोग कर लेते हैं मेथड को, ठीक है ना। पहला पार्ट 2x minus 1 is greater than equals to 0, then x is greater than equals to 1/2, then 2x minus 1 is less than equals to 5, then 2x is less than 6, then x is less than 3, है ना। ओके, यहीं पर गलत है, ठीक है ना, यहीं पर गलत है, यहीं पर। सेकेंड पार्ट करेक्ट है, सेकेंड पार्ट करेक्ट है, इसमें ही गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 से लेके 3 तक, है ना। एक्स बिलोंग्स टू दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 1/2 से 3। और सेकेंड में आंसर आ रहा था हमारे पास -2 से 1/2, ठीक है ना। 1/2 पे ओपन था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी दोनों का कॉमन यूनियन लेना है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 से, -2 से, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप खुद सॉल्व करोगे, बट खुद सॉल्व कब कर पाओगे, खुद सॉल्व तभी कर पाओगे जब ये मेथड आपको करेक्ट पता होगा। ये मेथड तो सीखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। बाकी के इसके अल्टरनेटिव में, है ना, जैसे सेकंड में अलग मेथड से कर रहे हो, थर्ड में हमने अभी जो मॉड्यूलस वाला किया, है ना, तो सारे पैटर्न आप कर सकते हो। तो ये पार्ट भी कंपलसरी है, मेथड 1 जो किया वो भी कंपलसरी वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, तो इसी पैटर्न से आपको करना है ना, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सिक्स। इसमें किसी को डाउट आता है ना, सिक्स, सेवन, इसमें किसी को डाउट आता है तो आप पर्सनली बेटा मुझे ग्रुप में मैसेज करोगे, ठीक है ना। इसको मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सारे इजी इजी पार्ट है ना। आपको थर्ड समझ में आ गया, थर्ड में किसी को डाउट है? थर्ड में किसी को डाउट है? तो थर्ड जैसा किया है वैसे फोर्थ, ओके, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, है ना। तो जैसे थर्ड किया वैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, सबके अंदर सेम पैटर्न बनेगा, है ना। दोनों मेथड से आप ट्राई करना, दोनों मेथड आपको आनी कंपलसरी है, ठीक है। अदरवाइज आपका एक एक पॉइंट के बाद आपका एग्जाम्पल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद एथ भी बता देता हूँ, है ना। एथ में क्या करना है, एथ में आपके पास, है ना, पहला पार्ट ये लेना है कि 3 इज लेस देन mod 2x minus 3, एंड सेकेंड पार्ट, है ना, क्योंकि mod 2x minus 3 जो है वो दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें भी सेटिस्फाई होगा। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, mod 2x minus 3 इज लेस देन 5, है ना, दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, कंपलसरी वाला पार्ट है। तो इसको भी आप सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करना है, 2x minus 3 इज ग्रेटर देन 3, है ना, और 2x minus 3 is less than -3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, then 2x is greater than 6, x is greater than 3, और, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x is less than 0, x is less than 0। यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा x belongs to -infinite से 0 union into infinite, ठीक है ना। इस तरीके से आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड आपका ये पार्ट, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 2x minus 3 is less than 5 and greater than -5, ठीक है। देन 3 से -3 से ऐड कर लेंगे,
या 3 से ऐड कर लेंगे, सॉरी, -2 2x है ना, लेस देन आपका बन जाएगा 8, 2 से डिवाइड -1x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। दोनों का इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, -1 से 4, दोनों का इंटरसेक्शन है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अभी आपका आंसर हो जाएगा -1 से 0, दोनों जगह ओपन, यूनियन 3 to 4, ठीक है ना। -1 से 0, फिर 0 से 3 यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, है ना, और 3 से 4 है ना, दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी है 3 से 4 यहाँ पर भी, तब तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? है ना, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस तरीके से इतना फास्ट में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बट मेथड में ही समझ नहीं आया कि करना क्या है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो यहाँ पर किया है वही मैं मेथड 1 से करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। मेथड 1 से थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी होगा, देखो ध्यान से, है ना, कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है उसको आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप चेक करें, इससे कम टाइम में वो हो जाएगा, ठीक है। मेथड 1 मैं क्या कर रहे हैं, 2x - 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3, 2x - 3 लेस देन 5, मैं 3 से ऐड तो आपका 6, 2x और 8, 2 से डिवाइड 3x और 4। अब ये इसके अंदर लाई करना चाहिए, ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। सेकेंड में मैंने लिया 2x - 3 इज लेस देन 0, देन x इज लेस देन 3/2, ठीक है ना। इस केस में मुझे लेना पड़ेगा 3 लेस देन -2x - 3 लेस देन 5, पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई, -3 ग्रेटर देन 2x - 3 ग्रेटर देन -5, 3 से ऐड 0, 2x, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होगा बट लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ, है ना, क्या गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2, 2 से डिवाइड 0x - 1, है ना, तो आपका आंसर समझ में आ गया। वैसे यहाँ पर कोई गड़बड़ हो नहीं रहा, है ना, परफेक्ट है, समझ में आया। उससे थोड़ा कम टाइम में ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि कहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई करें, है ना। मेरा काम है सारी मेथड आपको समझाना, कहाँ पर कौन सी अप्लाई करनी है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। सिमिलरली नाइन्थ में भी किसी को डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज करोगे, ठीक है ना। सिमिलर पैटर्न है, कुछ चेंज है नहीं इसमें। साथ में लिखते जाना है, स्क्रीनशॉट वाला काम ज़्यादातर, है ना, काम तो चल जाएगा बट साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे, लिखते जाओगे तो लिखने का आदत जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ मैं ट्राई करूँगा इसका वीडियो आपको शेयर करें, है ना, जैसे मैंने किया है उसी टाइप से। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसको शेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, 10th कर लेते हैं नेक्स्ट, है ना, 9th होमवर्क में 10th करना है। 10th के अंदर, है ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x - 2 को y ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा y - 2 एंड y - x और y - 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से वेविकव मेथड, है ना, छोटा क्या है, अभी दो जब भी फैक्टर होता है मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, दो फैक्टर जब भी होता है मैं उसको क्वाड्रेटिक में जैसे रहता है उसी तरीके से डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। छोटा पार्ट है मेरे पास 1, है ना, तो -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। अभी 1 न्यूमरेटर का है और आपको, है ना, इक्वल साइन दिया हुआ है, और 2 जो है वो आपका डिनोमिनेटर का है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर ऑलवेज ओपन, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आंसर चला जाएगा 0 से 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। क्या किया उसको समझना है, शॉर्टेस्ट मेथड यही है,
ठीक है ना, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि y पॉजिटिव है, तो आपका y का यूज़ करके जो आपका डोमेन सेट किया हुआ है उसमें से आपको सिर्फ पॉजिटिव डोमेन सेट करना है। पॉजिटिव डोमेन मतलब 0 से 1 और फिर 2 से इनफाइनाइट। 0 हम ले सकते हैं इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। देन नेक्स्ट स्टेप आपको एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना, कि जब कभी भी आपका ऐसा कुछ होता है कि x इज लेस देन सॉरी मॉड x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, कंडीशन है a और b पॉजिटिव होना चाहिए, तो x जो होगा, है ना, वो ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, a और b के बीच में, है ना। जब x आपका पॉजिटिव है, a और b भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लेंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी, है ना। और जब नेगेटिव लेंगे, है ना, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन बी, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस बी, है ना। तो दूसरा इंटरवल ये बन गया, समझ पा रहे? तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखना है एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए, है ना, ब्रैकेट ओपन है क्लोज है ना, वो इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो साइन है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में चेक करना है। जो यहाँ पर है उसका रिवर्स ऑर्डर और साइन चेंज, समझ में आया? जो यहाँ पर है उसका रिवर्स ऑर्डर और साइन चेंज, इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम कर रहा हूँ, हम आपको गिवन है मॉड x माइनस टू, ठीक है ना, मॉड x माइनस टू बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। समझना ज़्यादा है बट टाइम काफ़ी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। देन मेरे यहाँ पर लिख सकता हूँ x माइनस टू, है ना, मॉड हटा दिया मैंने, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन माइनस 1 से माइनस जीरो लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, यूनियन फिर जो था वो पार्ट तो एज इट इज, यूनियन टू इनफाइनाइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट मतलब यहाँ पर क्लब कर सकते हैं। तो एक्स माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन माइनस 1 से 1, माइनस 1 और 1 दोनों ही क्लोज रहेगा, ठीक है, यूनियन टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। अभी ये तो आया x माइनस टू का, तो अभी आप 2 ऐड करोगे सब में। माइनस टू में आप जब 2 ऐड करोगे, ठीक है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना। माइनस टू आप सॉरी 2 आप ऐड कर रहे हो माइनस इनफाइनाइट में, वहाँ तो कुछ फर्क पड़ना है नहीं, है ना। इसमें 2 ऐड कर रहे हो तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, यूनियन, है ना, ये बन जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 3, ठीक है, फिर यूनियन 4 से इनफाइनाइट, है ना। इस तरीके से आपको करना है। अब ये शॉर्टेस्ट मेथड है ना, ये मैंने जो पार्ट समझाया ना इसकी वजह से ये लंबा हो गया है, बाकी आपको करना क्या है, इतना ही पार्ट करना है, ठीक है। इसमें भी मैं अल्टरनेट मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ये लिख लो मेथड 1। अब एग्जाम में आप कौन से मेथड से कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। एग्जाम में आपको खुद को मेथड अपनी बनानी है, ठीक है, और आप इजीली बना पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस लॉजिक आपके सारे ही परफेक्ट होने चाहिए। लिख दिया है, किसी का बाकी है तो यस टाइप करें। अभी हम यहाँ पर ऐसा कर सकते थे कि, है ना, फर्स्ट केस जब x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो लिया, है ना, सेकेंड केस हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड केस ले सकते हैं x माइनस टू इज लेस देन जीरो, है ना। देन x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने क्या किया, डोमेन सेट कर लिया, और इस टाइम पे हम मॉड को रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू से, अपॉन x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, इसमें हमें डिनोमिनेटर को भूल चुके हैं, डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट मेथड में आपको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है उसको देख लेते हैं, है ना, ये मेथड नहीं बता रहा हूँ,
है ना। मेथड में जो पहली बताई थी उसका एक पार्ट रिमेनिंग है ना। इट इज mod x -2 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। देन ये जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2। ये 2 कब हो सकता है, जब आपका x 0 होगा, और या तो फिर सॉरी x आपका थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ x आपका 0 होगा या तो फिर 4 होगा, है ना। दोनों ही केस में ये आपका है ना डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपके जो फाइनल आंसर है उसमें से आपको रिमूव कर देना, ठीक है। ये रिमूव तभी कर पाओगे जब वहाँ पर आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना। उसका आंसर क्या था, कोई बताएगा? एनीवन? ख्वाब बताओ, ख्वाब माइक ऑन करके बताओ, उसका आंसर क्या लिखा था हमने? ख्वाब, बेटा माइक ऑन करो। हेलो सर, मैं बता दूं। हाँ बताओ। ओपन ब्रैकेट 0,1 क्लोज ब्रैकेट। पहले माइनस इन्फाइनाइट से था ना, माइनस इन्फाइनाइट से 0 मैं पे डायरेक्ट ओपन, फाइनल फाइनल आंसर बोल। बट फाइनल यही आएगा ना। 10th का मैं फाइनल इसमें आंसर पूछ रहा हूँ, हाँ फाइनल आंसर। ठीक है ना। ऐसी टाइप से तो था 1 से 3 यूनियन। बताओ कहाँ गया तन्मय? 0,1 0,1 0,1 यूनियन 3,4। 1 पे क्लोज ब्रैकेट और 3 पे क्लोज ब्रैकेट। 0,1 और बेटा तुम प्रॉपर नहीं बता रहे। 3,4। अच्छा 4 से इन्फाइनाइट, चलो मीट ने बता दिया, है ना। ये आंसर चेक करो तुम क्या बोल रहे हो, 4 से इन्फाइनाइट, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 4 सपोज यहाँ पर इंक्लूड होता है ना, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। बट हम क्या किया हुआ है, जो हमारी बेसिक प्रोसेस है उसी को फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये मैं बता रहा था कि सपोज बेसिक चीज़ें से नहीं किया हुआ था, है ना, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो अभी वापस मेथड 2 पे आ जाते हैं। ओके, मेथड 2 में क्या किया हमने कि मॉड को एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लेंगे तब तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव लिया तो हमें डायरेक्ट हम मोड को रिप्लेस करके डायरेक्ट लिख लेंगे, और नेगेटिव लेंगे, है ना, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन 2, डोमेन सेट किया, एंड इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 और माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। दिस इज लेस देन 0। यहाँ से मेरे पास आंसर बन जाएगा एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 3 से 4, है ना, 3 पे आपका क्लोज ब्रैकेट 3 to 4, ठीक है। और यहाँ से मेरा आंसर बनेगा ठीक है। लास्ट 5 मिनट है ना, इसके इस लास्ट एग्जांपल के बाद इस सेशन को हम वैसे भी इस क्लास को एंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फास्ट कर लेते हैं ताकि 5 मिनट में एग्जाम्पल बन जाए। ओके, देन यहाँ से मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना ऊपर नीचे, तो मैंने
सब जगह मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ से आंसर बन रहा है x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, नीचे बन रहा है मेरे पास, ओके 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 ओके, नहीं बेटा ये मेथड इनकम्प्लीट है, इससे परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। इधर कुछ गड़बड़ है या तो फिर कुछ परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इस मेथड को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, वो पहले बताई वो मेथड परफेक्ट है, उसमें सारे ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे आपके। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बाद में ऐसा होगा तो समझाऊंगा। ठीक है, इस मेथड से, क्योंकि इसमें आंसर जो है ना थोड़ा सा लिमिटेड आंसर आ रहा है, सारा आंसर नहीं आ रहा। ओके देन 11th 12th है ना, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको मेथड समझा दिया है। ठीक है ना, तो आप 17 को ट्राई करेंगे। 17 को कैसे ट्राई करना है? ठीक है, 17 एग्जाम्पल को, अभी यहाँ पर इस फैक्टर को कहाँ जीरो हो रहा है, ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, तो सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे आपके पास है 1 देन 2 देन 7 है ना, x माइनस 1 यहाँ पर जीरो हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अभी x माइनस 1 जो है वो इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है ना। एक 2 माइनस एक्स जो है इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, और इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है। और x माइनस 7, ठीक है ना, वो सिमिलरली ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल 4 डिवीज़न है ना। पहला डिवीज़न लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1। फिर दूसरा डिवीज़न 1 और 2 के बीच में, फिर तीसरा डिवीज़न 2 और 3 2 और 7 के बीच में, और फिर आपको 7 और ग्रेटर, है ना, इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, इक्वल साइन कहाँ कहाँ लेनी पड़ेगी वो आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर आप ग्रेटर वाले पार्ट में लोगे 1, जहाँ पर आएगा उसमें मैं डिवीज़न लिख लेता हूँ। पहला डिवीज़न है x इज लेस देन 1, फिर सेकेंड है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है ना, 2 नीचे वाले साइड में पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर साइन इक्वल साइन लेंगे। फिर थर्ड डिवीज़न 2 ग्रेटर लेस देन x, है ना, और लेस देन 7, और फोर्थ डिवीज़न आपका बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से आप ये पूरा लिख लो, है ना, और 7th एग्जाम्पल इसी पैटर्न से पूरा आपको करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा, बट आप एक बार खुद सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ ट्राई करें। ठीक है, इस एग्जाम्पल को 17 को, देन 17 का आंसर दिया हुआ है ना, आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, आंसर में हल्का सा एक करेक्शन है ना, क्या करेक्शन होगा कि यहाँ पर इक्वल साइन आना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखें। ठीक है, आंसर में ये करेक्शन है, और कुछ भी करेक्शन है, परफेक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर ये भी आंसर है ना, 18 भी आपको ट्राई करना है, सिमिलर है। पहला आपने जो 17 को करेंगे उसी पैटर्न से आपको 18 को पूरे स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि x बिलोंग्स टू 2 से 8 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैं कल डिस्कस कराऊंगा, बट आपको ये सेल्फ स्टडी करना है ना, एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न आपको हो चुका है ना, बस बस ये दो आपको ट्राई करना है ना, बाकी के ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 19 to 20 फिर ये आगे वाले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?